हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ अलग अलग हवन सामग्रियों से जब हम हवन करते हैं तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, और उसमें जब हम प्राणायाम, योगाभ्यास रहते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो अन्य बीमारियों में भी अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं और बीमारियां ठीक होती है, दूर होती है। ठीक चिकित्सा के रूप में भी आयुर्वेद में, अथर्ववेद में यज्ञ को देखा गया है। बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया, उन्होंने भी इस चीज को अनुभव किया। कितने लोगों का कैंसर ठीक हुआ है, कितने लोगों का ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ है, कितने लोगों को कोमा से भी बाहर आए हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार की बीमारियों में अद्भुत। और हमारे साथ आदरणीय भ्राता श्रवण भाई जी, आदरणीय हमारे निर्मला माता जी, इन दोनों ने मिल करके मुंबई जैसे शहर में, जहां पर लोगों के घर में कोई अतिथि भी आ जाए तो समय निकालना उनके लिए बड़ी समस्या होती है। ऐसे अवस्था में, ऐसे शहरों में सैकड़ों हजारों परिवारों में जा जाकर के यज्ञ सिखाया, कराया, बताया, और जो बीमार थे उनको यज्ञ सिखाया, कराया, बताया। और कितने सारे लोगों के अस्थमा, दमा से लेकर के कैंसर से लेकर के अलग अलग कई सारे रोगों से लोगों ने मुक्ति पाई। और यहां तक कि एक उदाहरण तो, जो गर्भावस्था के अंदर छोटा सा शिशु, जब वो भी पोषित नहीं हुआ था, पुणे का एक केस है, आदरणीय भाई श्रवण भाई जी ने उसको विशेष रूप से ट्रीट किया। गर्भावस्था में शिशु सूख गया, डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसको निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये फेल हो गया। और यज्ञ कराया, ड्राई फ्रूट्स आदि विशेष पौष्टिक चीजों को लेकर के। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस यज्ञ करने पर वो बच्चा वापस पोषित होने लगा और ऑपरेशन किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं। और जब उसका जन्म हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी हुई, और सामान्य जितना बच्चे का वजन होना चाहिए उतना वजन और प्रॉपर विकास के साथ। ऐसे केस भी हमने देखा। तो ऐसे हमारे आदरणीय भाई श्रवण भाई जी ने मुंबई में इतनी क्रांति कर रखी है। हजारों हजारों घरों में लोगों को पास यज्ञ लेकर के गए, लोगों को सिखाया, बताया। वहां पर आज सत्यनारायण की कथाओं से लेकर के अलग अलग चीजें जो होती है, वहां सब जगह पर यज्ञ कराना चाहिए। बड़ी मात्रा में लोग यज्ञ कर रहे हैं। और ये अभी तो होली आ रही है, होली तो महायज्ञ का पर्व है, यह भेषज यज्ञ है। एक साथ बड़ी मात्रा में आहुतियां दे करके इस अथाह पर्यावरण, वायुमंडल, ब्रह्मांड को शुद्ध पवित्र करने की एक सबसे बड़ी साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति है। इसको कहते हैं वासंती नवसस्येष्टि। इष्टि कहते हैं यज्ञ को। ये वासंती, ये वसंत ऋतु का एक महायज्ञ होता है। इसको भेषज यज्ञ कहते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय भारी मात्रा में वायुमंडल के अंदर बदलाव आने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इस यज्ञ को हम करते हैं तो बीमारियां नष्ट होती हैं, दूर होती है, फैलती नहीं है। और आज वैसे भी पूरा संसार भयभीत है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण कहते हैं, चारों ओर लॉकडाउन, ये वो क्या क्या अनेक प्रकार की चीजों से हमने भयभीत किया गया है या भयभीत है। आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पिछले 15 दिन पहले इस कोरोना काल में जो हमने कार्य किया, हवन के बाद जो स्मोक उठता है, उसको जब माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर एनालाइज किया गया तो भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो पैथोजेंस है, जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु हैं, उसके ऊपर इस यज्ञ को धूम्र दिया गया। केवल 5 मिनट मात्र के इस यज्ञ से 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया, फंगस आदि नष्ट हो गई।
उसके बाद आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर के कुछ कार्य किए और अलग अलग होटलों में, अलग अलग स्थानों पे जहां लोग आते हैं, ठहरते हैं, जाते हैं, वहां पर जो बैक्टीरिया, वायरस आदि के फैलाव होते, ऐसे स्थानों पर कई सारे परीक्षण किया और उन सारे डेटा का एनालिसिस करके व्यवस्थित पेपर रूप में पब्लिश इंटरनेशनल अमेरिकन जर्नल के अंदर आज हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में पब्लिश हो चुका कि ये 5 मिनट का यज्ञ हम अपने घर के अंदर दोहराते हैं तो हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण कहते हैं, उससे हम दुनिया को बचा सकते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी बात ये अभी पब्लिश कर चुके हैं। तो ये इतनी बड़ी विद्या है, इस कोरोना काल में खास करके हम अपने जीवन में अपनाएं और इस होली पर हम संकल्प ले 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो हवन सामग्री हम स्वयं आहुति दे, औरों को आहुति देने के लिए प्रेरित करें और पूरे पर्यावरण के अंदर चारों ओर इस औषधीय भेषज वायु को बना करके इस कोरोना से लेकर के ये जो महामारियां है उसको हम अंत कर सकते हैं। तो इस होली पर भी हम विशेष रूप से इसका प्रयोग करें। और देखिए इस यज्ञ को करते तो एक तो चिकित्सा लाभ हुआ, उसके साथ साथ ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर वाई के विजय जी और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी, दोनों ही जगह पे अलग अलग परीक्षण करके सामने आया कि जो एटॉमिक रेडिएशन होता है उसमें जो बीटा रेडिएशन सबसे ज्यादा हमारे व्यवहार में आता है, हानिकारक प्रभाव डालता है, वो बीटा रेडिएशन होता है। उसके ऊपर परीक्षण किया गया तो यज्ञ करने पर एटॉमिक रेडिएशन भी दूर होता है, इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दूर होता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम अपने घर के अंदर 5 मिनट यज्ञ कर ले तो ये दोनों ही प्रकार के रेडिएशन से हम बच सकते हैं। इसी प्रकार से इस हवन को करने पर जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कणों से अंदर रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, उसके कारण से हमारी बॉडी एसिडिक होती है और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जिसके अंदर रहने पर हमारी बॉडी अल्कलाइन होते हैं। 2 लाभ विशेष होता है, एक गुड हार्मोन्स बनते हैं और दूसरी बॉडी अल्कलाइन बनती है और अल्कलाइन शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। और ये जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है जो घना जंगल होता है वहां का वायुमंडल। मानी हम अपने घर के अंदर छोटा सा यज्ञ करके जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं, पूरे परिवार को स्वस्थ सुंदर वायुमंडल हम दे सकते हैं। ये इतनी बड़ी विद्या है। उसके साथ साथ ये जो यज्ञ करते हैं उससे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण गैसें बनती हैं और वह जब वायुमंडल के अंदर आती है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है ऐसे ही फोटोकेमिकल प्रोसेस में गैस के बॉन्ड आपस में मिलकर के टूटते हैं, बनते हैं, टूटते बनते, उसके परिणाम स्वरूप हानिकारक जहरीली गैसें SOx, NOx, CFC आदि वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। मानी वायु प्रदूषण से भी हमारा बचाव करता है यज्ञ। उसके साथ साथ इस यज्ञ को करने पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव, रेडिएशन से बचाव, इसी प्रकार माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के साथ साथ रेडिएशन से भी हमारा बचाव होता है। कुछ विशेष जड़ी बूटियों का हवन करने पर विशेष मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स वायु के अंदर आते हैं, उससे हमारा ट्रीटमेंट होता है। नैनो पार्टिकल होते हैं, उससे भी हमारा ट्रीटमेंट होता है। मंत्रों का उच्चारण, अग्नि का दर्शन और पूरा एक अनुष्ठान की बात यज्ञ करते हैं तो उससे हमारा न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस आते हैं, मन शांत, हमारे गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं। कितने सारे लाभ, ये सारे भौतिक लाभ। इसके साथ साथ यज्ञ करने पर अथाह पुण्य प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन का मूल केंद्र होता है पुण्य। पुण्य के आधार पे हमें जाति, आयु और भोग मिलता है। इस यज्ञ को करते तो सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। स्वामी अवधेशानंद गिरि जी एक महत्वपूर्ण वाक्य बताते हैं, गति, मति आदि में स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ है। और वो कहते हैं कि मनुष्य को यज्ञ रूपी एक ऐसा कर्म उनके हाथ में परमात्मा ने दे दिया है कि इस कर्म को करके वो स्वयं देवता बन जाता है। इस कर्म को करने के लिए देवता भी तरसते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य इसको करके देवता बन सकता है। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी मात्रा में पुण्य को देने वाला। और उसके साथ साथ जैसे मैंने शुरुआत करते हुए कहा, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतो यजमान से काम, जगह जगह पर स्थानों स्थानों पर यज्ञ को मनोकामना की पूर्ति का साधन के रूप में बताया गया।
उपाय के रूप में बताया। तो यज्ञ हवन करने पर मनोकामना की पूर्ति भी होती है। अदृष्ट अशुभ जो अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति, उन सब चीजों से हमारा बचाव हो जाता है। कितनी बड़ी बात रे। और होत्री सदनम हरितम हिरण्यम का, जिस स्थान पे, जिस घर में छोटा सा यज्ञ होता है, वो घर पवित्र हो जाता है, वो देवालय सा दिव्य हो जाता है, वहां पर देवी शक्तियों का वास होता है, वहां पर पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस यज्ञ को जब हम करते हैं तो कई सारे लाभ होते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण विशेष लाभ देखिए, ये यज्ञ के जितने भी हम लाभ देख रहे हैं सारे के सारे साइड बेनिफिट है। यज्ञ मुख्यतया किया जाता है हमारे कर्तव्य कर्म के अनुसार। यद अग्निहोत्रम जरयाहवा मृत्युना, ये या तो बूढ़ा अवस्था में या मर जाए तब छोड़ने योग्य है, उससे पहले छोड़ने योग्य नहीं। क्यों? हम अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, इन सब चीजों से ले रहे हैं और उससे हमारा जीवन चल रहा है। हम इस देव ऋण से, देवी शक्तियों से, देव ऋण से ऋणी हैं। उस देव ऋण से उऋण होने के लिए यह देव यज्ञ किया जाता है। यह हमारा कर्तव्य है। हम इन सारी चीजों का प्रयोग ले रहे हैं, लेकिन उनको हम वापस क्या लौटा रहे? कुछ नहीं लौटा रहे, कुछ नहीं दे रहे। उसको वापस लौटाने के लिए कुछ है तो यज्ञ है, अग्नि के अंदर आहुतियां देना। और अग्नि के अंदर आहुतियां देकर के इन पंच तत्वों को, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि को पोषित करते हैं, समर्थित। अयम यज्ञ भुवनस्य नाभिका, यह यज्ञ संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे माता के गर्भ में शिशु नाभि के माध्यम से पोषण और समर्धन को प्राप्त होता है, ऐसे ही संपूर्ण पंचभूतात्मक या पिंड और ब्रह्मांड इस यज्ञ रूपी नाभि से पोषित और समर्थित होता है। और कहा वसो पवित्रमसि देवरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना तेहस्व मां वारमते यज्ञपति वार्षित। यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसो पवित्रमसि देवरसि, या द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि, पृथ्वीलोक को संतुलित करने वाला, पृथ्वीलोक को पोषित करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मोसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु में स्थित होने वाला है, वायु को पोषित करने वाला है, पोषण करने वाला। मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना तेहस्व, जिस स्थानों पर यह यज्ञ होते हैं वो स्थान हमारे लिए परम धाम बन जाते हैं, हमें पोषित करने वाले, हमें समर्थित करने वाले, हमें बढ़ाने वाले बन जाते हैं। परमेण धामना मां वारमाते यज्ञपति वार्षित, हे याजित, तो इस यज्ञ का त्याग कभी भी मत कर। ये पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाली सबसे बड़ी विधा और विद्या है। हम सब जब यज्ञ की बात करते हैं, हमें हर रोज करना है, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो पंडितों का विषय है, पुजारियों का विषय है, ब्राह्मणों का विषय है, हिंदुओं का विषय। ये जाति मत पंथ संप्रदायों में बांटने वाली चीजें, यज्ञ सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष कर्म है। इस यज्ञ को करने पर क्या ब्राह्मणों को ही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लगता है? क्या ब्राह्मण ही इस वायु में श्वास ले रहे हैं? क्या उनको ही अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं? क्या हमें अपने घर के अंदर शुद्ध, पवित्र, सुगंधित वायुमंडल नहीं चाहिए? क्या वही है अग्नि, वायु आदि पंच तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, वही है ऋणों से ऋणी होते हैं? हम भी ऋणी होते हैं। हम इस यज्ञ को करते हैं तो ये सारे लाभ प्राप्त होते हैं। और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, चाहे किसी भी उम्र का हो, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हर कोई समान रूप से हम इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते, एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति के पोषण और संवर्धन का सबसे बड़ा माध्यम और साधन कोई है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, ये हमारा कर्तव्य है। हम इस प्रकृति मां का आज प्रयोग ले रहे हैं, आज हम उसको दूषित कर रहे हैं। यह प्रकृति यदि प्रकोपित हो गई तो ना तो हमारा जीवन है, ना इस प्रकृति का जीवन है। आज बड़ी मात्रा में हमने अवांछित पदार्थों को इस प्रकृति के अंदर छोड़ करके प्राकृतिक प्रदूषणों को जन्म दिया। आज ना ये पंचभूतात्मक देश सुरक्षित है, कैंसर से लेकर के ना जाने कितने कितने प्रकार की बीमारियों से युक्त हो रहा है, और ना ये प्रकृति संतुलित है। इस प्रकृति कभी बाढ़ तो कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी कुछ। ये प्रकृति के लिए उत्पाद और हमारे शरीर के लिए भी उत्पाद। और प्रकृति संतुलित होती है तो उसमें भी उत्पाद शांत हो जाते। यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है, और अलग अलग प्रकार के अलग अलग बहुत सारे विभिन्न
लाभों को प्रदान करने वाली है, इसलिए इस यज्ञ को हम कभी भी ना त्यागे। ये जीवन का अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण पहलू और महत्वपूर्ण बिंदु है। और जगह जगह पर कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते तो त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकांड। जो यज्ञ करता है उसके बाद अन्न को ग्रहण करता है, वो सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तो त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकांड, केवल अपने लिए पकाता है, बिना यजन के भोजन करता है, वो पापी है, पाप का भोग करता है। भुंजते तो त्वगम पापा, वो पापी है, वो पाप का भोग कर रहा है, ना कि अन्न का। और चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा, चौथे अध्याय में, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरुस्तम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरुस्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए यह लोक भी सुख कर लेता, परलोक की तो उनकी बात ही छोड़ो। और जो यज्ञ करता है उसको जन्म जन्मांतर सुधर जाते हैं। 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, इसको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते। और महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में बताया, जो अपने घर के अंदर यज्ञ नहीं करता है, अपने जीवन में यज्ञ नहीं करता है, वो श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है और जीता हुआ भी मुर्दे के समान। ये भूमि भार भूता, ये भूमि पर भार है। और आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में तो यहां तक कह दिया, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते, वो घर स्मशान के तुल्य होते, त्याज्य होते। वहां रोग, दोष, क्लेश, झगड़े, मानसिक असंतुलन, अनेक प्रकार के दुखों से भरा रहता है जीवन में कहीं ना कहीं। ये यज्ञ करने से समस्त प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, समस्त प्रकार के अशुभ, समस्त प्रकार की बीमारियां, सब नेगेटिविटी दूर होती है, शुभ से, सुख से, शांति से, समृद्धि से युक्त करता है। इसलिए तो कहा ना, यथे क्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी मां की उपासना करता है, अपनी मां की गोदी में जाता है, और निश्चित रूप से मां की शरण में जाने पर वो भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक तापों से, दुखों से, क्लेशों से, पापों से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र की शरण में जाते हैं। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम्। जिस सद अनुष्ठान को करने पर आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप, हमारे जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर करना, जिससे सरल हो जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, पहला लाभ। ये सदनुष्ठान संपूर्ण विश्व कल्याण, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और व्यक्तिगत जीवन में आने वाले दुखों का उन्मूलन हो, इसको कहते हैं यज्ञ। और हमारे शास्त्रों में धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म। जिससे अभ्युदय की भी सिद्धि हो, निःश्रेयस की भी सिद्धि हो, उसको कहते हैं धर्म। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, वो धर्म है। और यज्ञ करने पर दोनों ही चीजों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक जीवन में त्रिविध दुखों की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति, और दूसरी ओर श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत। अलग अलग जगह पे अलग अलग काम। प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन। प्रजा, पशु, अन्न आदि सभी प्रकार के धन, धान्य, ऐश्वर्य से हमारे जीवन को भरने वाला यज्ञ एक ऐसा अमोघ साधन है। दृष्ट लाभ भी देता है, अदृष्ट लाभ भी देता है, भौतिक लाभ भी देता है, आध्यात्मिक लाभ भी देता है। पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करता है। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी विद्या है, जीवन विद्या है, जन्म जन्मांतरों को सुधारने वाली विद्या है। तो आज हम यह एक संकल्प जरूर लें, प्रतिदिन देव यज्ञ जरूर अपने जीवन में अपनाएं, जरूर इस यज्ञ को करें। यह जीवन भी और यह जगत भी दोनों ही सुंदर बनेंगे, दोनों ही स्वस्थ बनेंगे, दोनों ही कल्याणकारी बनेंगे। तो आज इतना ही।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं और विशेष करके हमारे सारे कार्यकर्ता, योग योद्धा, याज्ञिक साधक भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ और विशेष करके हमारे आदरणीय भ्राता श्रवण भाई जी, हमारे आदरणीय माता निर्मला माता जी, जो इस अनुष्ठान को निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता, योग बंधु भाई बहन, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष करके हल्दी, कचनार, देसी तुलसी, अपामार्क, लोध पठानी, कचूर, शरपुंखा, गिलोय, नीमपत्र, द्रोणपुष्पी, नीलपत्र आदि विशेष हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर क्लोरोजोटोसिन, ओलिक एसिड, फोलिक एसिड आदि विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर एवं गांठ आदि रोगों में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुटमणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।